लगती है, समय पर ही अच्छी लगती है। समय बीतने पर, वसंत ऋतु बीतने पर कोयल कहीं कुहकती भी मिल जाए ना, तो भी आपका ध्यान गया कभी नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि उतने ही समय में बोलती है, बोलती तो हर समय में है, पर वसंत ऋतु में जब आम आने का समय होता है, आम के मोहर आते हैं, तभी उसकी वह मीठी मीठी सुगंध और मीठी मीठी मधुर आवाज दोनों भी मन को, कानों को वह बहलाने के लिए निमित्त बनती है। पर कब? वसंत ऋतु का काल समय है तो असमय में किया गया काम, असमय में किया गया काम, समय छूटने के बाद किया गया काम कभी कभी कार्यकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि काल महान बली है। इस संसार में सबसे बलवान, सबसे बलवान, सबसे बलवान कोई है तो काल है। कालो महान बली दृष्टहा। इस संसार में सबसे बलवान अगर कोई दिखता है, सबसे बलवान अगर कोई है तो वह है काल। सबको सबक सिखाता है, सबको सबक सिखाता है। कितना 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 ही ढीठ बनकर और कितना ही कैसे अहंकार में जीने वाला जीव क्यों ना हो, पर इसी पर्याय में, इसी समय में, इसी जीवन में कभी ना कभी काल, समय उसे सबक सिखा के रखता है, सबक सिखा के रखता है, सबक सिखा के रखता है। सर्वम नतयते व्यसो। ये जो समय है कभी 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 एक सा नहीं होता, सबके दिन एक से। इतना ही लखनऊ के ज्ञानियों सूत्र याद कर लो, सबके दिन एक से। पाटुदी जी, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते, सब दिन भी और सबके दिन भी एक से नहीं होते। कब किसका कौन सा दिन आ जाए, क्या दिन आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता। पुराण ग्रंथों का, महाभारत का दृष्टांत देते हुए यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी सबसे बलवान इस संसार में काल देखा जाता है। जो बड़े बड़े हस्तियों को भी झुकते हुए नतमस्तक होते हुए देखा जाता है। जैसे पांडव देखा महाभारत में, इतने महान राजा के पुत्र, राजपुत्र होने के बावजूद भी भिक्षाम गत्वाम गृहे गृहे, समय ने घर घर जाकर भीख मंगवाई, भिक्षा मंगवाई। किनको? फिर पांडवों की ये स्थिति है विनय जी, हम आपकी क्या स्थिति होगी? हम आपकी क्या स्थिति होगी? हम आप दोनों की कह रहा हूँ, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। हम सत्य को स्वीकार करे ना करे, अगर इतने ही दूध के धुले होते ना तो पंचम काल में नहीं आते, पंचम काल में नहीं आते। ये कहने की बातें है, महाराज आप बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, पर हमारे पे लागू नहीं है, हम उनमें से है ही नहीं है। ये मात्र हमारी मनगढ़ंत बातें है। सत्य तो यही है, संसार का नियम जो है उस सबके साथ लागू होता है। कोई ऐसा अपवाद, कोई विशेष नहीं है कि हम उनमें से नहीं है। जब पांडवों को भिक्षा मंगवाई थी, ज्ञानियों समय तुम्हारे साथ क्या खेल खेलेगा, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संभल कर चलो, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना। जो समय मिला है, समय को समय पर समझो। पुनः ये बेशकीमती समय जीवन में मिले जरूरी नहीं है, जीवन में मिले जरूरी नहीं है। अरे प्यासा मिला है तो प्यासे को पानी तो पिला, बाद में किसी को अमृत पिलाने के सपने देख लेना। अमृत पिलाने के चक्कर में जो प्यासा तड़प तड़प कर मर रहा है वो तुम्हें बद्दुआ देगा, और वही प्यासे को तू पानी पिला देता तो वही तुम्हें दुआई दे देता। हो सकता तुम्हारे उसके दुआई से तुम्हारा अगला काम बनता, वो कभी अमृत को तू प्राप्त करता। पर अमृत की खोज में मैं बहुत बड़ा करूंगा, मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे जो सामने रखा था उस मौके का तो तू फायदा नहीं उठा पाया। जो सामने समय था उस समय की नजाकत को समझकर समय पे समय का पुरुषार्थ नहीं कर पाया, समय पे समय के काम को नहीं कर पाया। क्या समय तुम्हें मिलेगा?
तुम आज समय को समय नहीं दो, आज तुम समय को समय नहीं दो, कल समय भी कहेगा कि मेरे पास भी समय भी कहेगा मेरे पास भी अब समय नहीं है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आज बहुत सारे लोग कहते ना मंदिर आओ, गुरु के पास आओ, ये करो वो करो, 10 लक्षण है, समय नहीं है, पैसे कमाने हैं, धन कमाने हैं, ये करना है वो करना है। आज तुम्हारे पास समय नहीं है, अंत समय जब आएगा ना तो समय भी यही कहेगा ज्ञानी अब मेरे पास भी समय नहीं है, जाओ तुम। समय मिला है, समय को समझो, समय को समझो। आज पानी की आवश्यकता है तो पानी पिला दो। अमृत पिलाने से बाद में कुछ मिले ना मिले, अमृत पिलाने तक तुम बचे ना बचे क्या ठिकाना, ठिकाना है किसी का ठिकाना, किसी का ठिकाना नहीं है। समय का कोई भरोसा नहीं है, कोई समय का भरोसा नहीं है। कोरोना में चट 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 करते हुए जीवों को आपने देखा है, नहीं देखा? देखा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। कैसे कैसे इधर खबर नहीं हुई कि वे अभी अस्पताल में पहुंचे, तब तक शाम को पता चला। पिता की खबर नहीं आई तब तक बेटा कभी कुछ कभी कुछ। क्या है, क्या है? हम समय की नजाकत को समझे, समय पर समय के काम, समय पे पुरुषार्थ करने का हम उद्यम करें। अन्यथा ये जीवन तो यूं निकल जाना ही जाना है, पक्का है, पक्का है। किसी का समय के साथ, काल के साथ कोई समझौता नहीं है। सबसे बड़ा बलवान अगर कोई संसार में है तो काल है, समय है, सबको अपने चपेटे में ले लेता है। चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। अर्धचक्री भाग रहा था, मैं बच जाऊंगा, पर जो नियत था समय के लिए, काल के लिए, वह काल चक्र ऐसा चला। जंगल में भाई के ही तीर से भाई की मृत्यु हो गई। तीर्थंकर के वाणी में घिरा था कि भगवान की वाणी में घिरा था, ये द्वारिका जल जाएगी। बचाने का लाख प्रयास किया गया, पर नहीं बच पाई। सोने की द्वारका नहीं बच पाई। पाटुदी जी, आपका मिट्टी का महल, बुरा नहीं मानना, बचेगा नहीं बचेगा, ना महल बचेगा, ना महल में रहने वाला मालिक बचेगा, नहीं बचेगा। आज समय है, समय को समझो। पुनः समय मिले, समझ मिले, जरूरी नहीं है आज थोड़ी सी समझ मिल रही है, थोड़ा सा समय हम निकाल रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पंचम काल का तो बहुत समय है, हमारे जीवन का भी कुछ एक समय तो बचा ही बचा है। अभी भी हम संभलते हुए चले, क्योंकि समय छूटने के बाद, वृक्ष सूखने के बाद तुम कितना ही उसमें पानी डालो, खाद डालो, वृक्ष पुनः उगने वाला नहीं है। जमाना तो ऐसा ही है, जमाना तो जागे जी ऐसा ही है। जब तक आदमी जिंदा है तब तक कभी उससे बात नहीं करता है, और मरने के बाद फूट फूट के रोता है, बोल क्यों नहीं रहे भाई, पिताजी बोलो तो। जब जिंदा था तब तो आँख खोल के, मुंह खोल के उससे बात तक तुमने प्रेम की नहीं की। अब मरने के बाद ढोंग कर रहा है, कह रहा है आँख तो खोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बात करो। जिंदगी भी तो बात कर लेते, पूरी जिंदगी मिली थी। बाप से बेटा बात नहीं करता है, माँ से बेटी बात नहीं कर रही है, और मरने के बाद फूट फूट के रो रहे हैं, माँ थोड़ी तो बात कर लो। मरने के बाद क्या बात कर ले? जब जीवन था, जब समय था, तब तो तुमने कभी बात नहीं की। अब मरने के बाद गिड़गिड़ा रहा है, थोड़ा समय मिल जाए, कुछ तो बात कर लो। ये जीवन का और जीवन के स्वार्थी जीवों का ऐसा ही महंजी उसूल है, ऐसा ही उसूल है। जिंदा है तब तक कोई बात करना नहीं चाहता, मरने के बाद हर कोई कहता है थोड़ी तो बात कर लो, हमसे तो बात कर लेते, कुछ तो कहते। अब क्या है? चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। वृक्षम समूलम शुष्को यदा स्यात्,
वृक्ष की जड़ सूख गई, वृक्ष की जड़ सूख गई। अब तुम चाहे संभाव्यते तत्र हरितिमा किम, अब चाहे तुम उसमें अमृत डाल दो, चाहे उसमें जितना पानी जितना खाद डाल दो, पर एक बार वृक्ष की अगर जड़ें सूख गई है तो पुनः पुनः हरितयामा, हरित वृक्ष होने वाला नहीं है। पुनः वृक्ष हरा भरा हो नहीं सकता, वृक्ष पे पुनः हरियाली आ नहीं सकती। शुष्का कृषि से निरम विनैव वर्षा वारिकी न करोति किंचित। ऐसे ही बिना पानी के कृषि अगर सूख गई है तो पुनः असमय में गिरा हुआ पानी, असमय मेरा गिरा हुआ पानी क्या उस फसल को पुनः पुनर्जीवित करेगा? नहीं करेगा। उल्टा जितने अंकुर आए हैं या जो फसल जितनी भी बनी है वो लेके और डूब जाएगा। हमारे जीवन की भी कृषि, हमारे जीवन की भी फसल हमने ऐसी ही बर्बाद की है। जिस समय पर धर्म का नीर हमें यहाँ देना था उस समय पर हमने दिया नहीं। अब जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि ना हम घर के बच्चे ना बहुत बढ़िया। आप लोग कहते हो तो मुझे और अच्छा लगता है, कम से कम एक आध घंटा तो सत्य को स्वीकार कर लेते हो, फिर तो घर जाके जो है सो है ही। वहाँ तो क्या मानते क्या करते हो भगवान ही मालिक है, पर कम से कम एक घंटा इस सत्य को सुन रहे हो, समझ रहे हो, मान रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। कभी ना कभी आगे भी सुधरने का मौका मिलेगा। पर जो सत्य को सत्य मानना चाहता है, समय को समझ का फेर मानकर अपने आप को बदलना चाहता है, वो नियम से जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। समझो समय को, समझे समय को। ये समय ऐसा है, हम चाहे जीवन में बहुत संघर्ष करते हुए जीवन को बदल सकते हैं। जीवन मेरा है, समय मेरे हाथ में है। आज युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, हमारे हाथ में समय है, काल है। काल कितना ही बलवान क्यों ना हो, समय कितना ही बलवान क्यों ना हो, हम अपने पुरुषार्थ से अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन में हम पुरुषार्थ करेंगे तो विश्वास मानना समय बदलते देर नहीं लगती। अच्छे से अगर बुरे में पहुंच सकते हैं तो बुरे से अच्छे में भी पहुंचने में समय नहीं लगती। पर समय का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थहीन होकर बैठ मत जाना, हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठ मत जाना। नहीं तो अर्थ का अनर्थ करके कोई ये कह दे कि महाराज बहुत अच्छी बताई, काल बलवान है, समय पे समय का काम कर लेंगे, जब आएगा समय तब देख लेंगे, अभी तो पड़े हैं। नहीं, आज से नहीं, अभी से पुरुषार्थ प्रारंभ करना होगा। हाथ पर हाथ धरे रहने से कभी कभी काम नहीं होगा। पुरुषार्थ भी करना है और समय को भी समझना है। समय को भी समझना है। उस समय को समझने के लिए ही हमें पुनः पुनः दृष्टांतों से समझा रहे हैं। काल विचित्र है, समय विचित्र है, और विचित्र काल में हमने जन्म लिया है। पंचम काल होता तो फिर भी चल जाता, पर पंचम काल में भी, खोटे काल में भी वह हुंडा उसर्पणी खोटा काल है। खोटे काल में पुनः खोटा काल है, हुंडाव सर्पणी काल है। कई हजारों वर्षों के बाद, कई युग बीतने के बाद वह हुंडाव सर्पणी काल आता है। और ऐसे हुंडाव सर्पणी पांचवें काल में, पंचम काल में आए हो, हुंडाव सर्पणी छठे काल में जाना है ना? बोलो हाँ। नहीं है तो संभल जाओ, नहीं है तो समझ जाओ। अपने आप को संभाल लो, अपने आप को समझ लो, समझा लो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। घड़ी का भी समय हो गया है। आपका आप जानो, घड़ी का समय हो गया है। आयु की भी घड़ी टिक 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 करते हुए यही समझा रही है, हर पल हर समय तुम्हारा मरण हो रहा है। हर समय, हर दिन नहीं, हर मिनट नहीं,
हर समय तुम्हारा आविची मरण हो रहा है। एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद जैसे घड़े से टपक 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 टपकते हुए घड़ा कभी ना कभी खाली होता है, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही तुम्हारा आयु का द्रव्य समय एक 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 करते हुए वह निर्जीर्ण हो रहा है, टपक रहा है। तुम पूरे टपकने से पहले मतलब पूरे जाने से पहले समझ जाओ, समझ जाओ। जो समय मिला है समय पर समय का पुरुषार्थ करो, समय पे समय का पुरुषार्थ करो। पुनः समय मिले, पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है। जो बेशकीमती अवसर एक के बाद एक मिल रहे हैं, चूको मत रोहित भाई, चूको मत। धन तो कमा लिया, कई बार विधान पूजा पाठ भी कर ली, पर कभी इन 10 दिनों में गुरु के मित्रता का भी अनुभव करने का प्रयास करना। सब हो जाएगा, बस ठानने की आवश्यकता है, बस निर्णय करने की आवश्यकता है, बस निर्णय की आवश्यकता है। ये कहने की बातें हैं पाटोदी जी कि हम लिमिट से बाहर हैं। लिमिट से बाहर कोई नहीं है। लिमिट अगर हमारी भावों की विशुद्धि की है तो हमारी सब बिना लिमिट के भी लिमिट बन जाती है। पर हम सोचे समझे, किसी की लिमिट हो ना हो, पर समय की लिमिट, समय की अपनी लिमिट है, समय की अपनी लिमिट है। पुनः समय मिले, पुनः समय की लिमिट हमें समझ में आए, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है 10 दिन थोड़ा धन कम सही, 10 दिन थोड़ा ऐशो आराम कम सही, 10 दिन कभी ऐसी भी तो ज़िंदगी, कभी ऐसी भी तो ज़िंदगी जी कर देखे कि बिना 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 इन बाह्य साधनों के वह धर्म ध्यान होता कैसे है। कभी आनंद लेकर देख लेना, आज नहीं तो कल, पर कल का भरोसा ना, कल का भरोसा है ना, हाँ पल का भरोसा है। इसलिए अभी प्यासे है, अभी हम प्यासे हैं तो धर्म का नीर पिला दीजिए। पता नहीं फिर अमृत पिलाने के चक्कर में हमारी ज़िंदगी समाप्त ना हो जाए। समय हो गया, जाओ, घर नहीं जाना, समय हो गया है। घर के काम करने के लिए तो समय है, फुर्सत है, पर अपने आप को समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। नहीं है देखते हैं कौन कितना समय अपने लिए देता है। मुझे मत दो, अपने लिए जीवन के वो 10 दिन देख के देख लेना। पुनः वो 10 दिन लौट कर आने वाले नहीं हैं। आप बाहर दूसरों को देखकर कह सकते हो, बाद में जब जो बैठेंगे पी के जैन साहब वो आनंद लेंगे, और फिर दूसरा जो बाहर से कहेगा काश मैं भी गुरु की बात मानता। पक्का है 5वें चौथे दिन ही देख कर ही आपको लगेगा कि अरे काश मैं भी बात मान लेता, पर हाथ में तब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय की बात को पुनः समय पे समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।